गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो ये किया है भैया, अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा से। उड़ीसा से किया गया है। और उड़ीसा में कहाँ से किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। और बात कर लेते हैं इस मिसाइल की। तो ये मिसाइल जो है 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी है, जो चीन की भूमि को भी, पूरे भूमि को, चीन के भूमि को भी टच करेगा, पूरा समाप्त करने की क्षमता इसके पास है। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के CM कौन है भैया? नवीन पटनायक उड़ीसा के क्या हैं? CM हैं, मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं भाई, ये गणेशी लाल हैं। गणेशी लाल। यहाँ पे क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील यहीं पे है। अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है भैया? यहीं उड़ीसा में है, पुरी में है। और बात कर लेते हैं, यहीं पर सूर्य का जो मंदिर है, कोणार्क मंदिर, यहीं पे है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पोगैडो कहा जाता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है? यहीं पे है। और बात करें सतकोसिया नेशनल पार्क कहाँ पे है? यहीं पे है। और बात करें भितरकनिका नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? यहीं पे है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीलमणि फुकन का क्या हो गया? अभी हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? तो ये भैया क्या थे? कवि थे नीलमणि फुकन। और कहाँ के कवि थे? असम के। इनका निधन हो गया। इनको क्यों इतना फेमस है? क्योंकि इनको 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे 2020 में। और 21 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 56वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इनको 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कब भैया? 1981 में। और बात कर लेते हैं 1990 में भैया इनको क्या मिला था? पद्मश्री भी अवार्ड मिल चुका है। किनको? नीलमणि फुकन को। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, किन किन भाषा में दिया जाता है, कौन कौन सी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ये टोटल 23 भाषा में दिया जाता है। 22 भाषा तो अपनी संविधान की जो अनुसूची 8 में है, और एक भाषा इसमें कौन सी शामिल है भाई साहब? अंग्रेजी। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषा में दिया जाता है। 22 तो अपनी ये वाली, और बाकी एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और बात कर लेते हैं, कुछ और निधन अभी लेटेस्ट में संपन्न हुए हैं। तो अगले निधन की अगर आपसे बात किया जाए तो अगला निधन है रहमान राही का क्या हो गया? निधन हो गया। रहमान राही का क्या हो गया? निधन हो गया। ये कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के। ये भी साहित्यकार हुआ करते थे। और बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में AD दामोदरन का भी क्या हो गया? निधन हो गया। ये कौन है भाई? तो AD दामोदरन जो है ये वैज्ञानिक हुआ करते हैं। और बात करें कि अभी हाल ही में ल्यूसिल रैंडन का क्या हो गया? निधन हो गया। ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया। ये कौन है? विश्व के सबसे उम्र के व्यक्ति हैं ल्यूसिल रैंडन। इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है क्या चीज़? ये क्या बताती है? ये बताती है सबसे शक्तिशाली किस देश की सेना है। सेना के बारे में बताता है। तो इसमें सबसे पहले पे कौन सा है भैया? अमेरिका का शक्तिशाली सबसे ज़्यादा सेना है। दूसरे पे रूस है। तीसरे पे चीन है। चौथे पे कौन है भाई? हमारा देश भारत है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए कुछ इंडेक्स की चर्चा और कर लेते हैं। अभी हाल ही में
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी क्या किया गया है, जारी किया गया है 2023 वाला। तो इसमें भारत किस रैंक पे आया है, तो भारत 85 नंबर पे आया है और पहले पे कौन है, जापान है। और इंडेक्स की बात करें तो जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें पहले पे कौन सा देश है, फिनलैंड पहले नंबर पे है। भारत जो है 136 नंबर पे है 139 देशों में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 139वें नंबर पे कौन है भैया, तो ये है अफगानिस्तान। और रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं एक दो, जैसे मानव विकास सूचकांक की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। तो मानव विकास सूचकांक 2022, इसमें नंबर 1 पे कौन रहा भैया, स्विट्जरलैंड रहा। कौन, स्विट्जरलैंड पहले पे रहा और भारत 132 नंबर पे रहा 192 देशों में। इसमें 4 आधार की गणना की जाती है, उसी 4 आधार पे रैंक की गणना होती है। एक और रिपोर्ट की बात कर देते हैं, स्पेस नहीं है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में पहले पे फिनलैंड रहा है और भारत 68 नंबर पे रहा है, किसमें, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह ई गवर्नेंस मोड में होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। ई गवर्नेंस में अब सारी सिस्टम चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएंगी, ऑनलाइन हो जाएगी, घर बैठे अपना सब कुछ काम आप करवा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य हो चुका है भैया, जम्मू कश्मीर हो चुका है। ये 31 अक्टूबर को क्या हुआ है, 2019 को ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानी है। अगर समर राजधानी पूछ ले भाई साहब तो बताइएगा श्रीनगर है। अगर विंटर राजधानी पूछ ले जाड़ा वाला तो जम्मू कश्मीर बता दीजिएगा, जम्मू इसकी क्या है, राजधानी है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा यहाँ के क्या हैं, उपराज्यपाल हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये डिजिटल की बात हुई है, तो अगर अब डिजिटल की बात हुई है तो डिजिटल की बात आपके सामने कर लिया जाए तो पहला डिजिटल बस सेवा मतलब टिकट डिजिटली होगा, किसने शुरू किया, महाराष्ट्र ने, बस डिजिटली। पहला डिजिटल लोक अदालत किसने शुरू किया, डिजिटल लोक अदालत किसने शुरू किया है, राजस्थान ने शुरू किया है। बात कर लेते हैं पूरी तरीके से डिजिटल बैंक वाला राज्य कौन बना, डिजिटल बैंक वाला राज्य कौन बना है, तो ये बना है भाई साहब केरल बना है। और बात करने पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला ग्राम पंचायत कौन है, तो ये है भैया केरल का पुल्लमपारा। केरल का पुल्लमपारा है, पूरी तरीके से डिजिटल ग्राम पंचायत है। पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ बनेगा, तमिलनाडु के तंजावुर में बनेगा। ये रहा हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। आइए आज के 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आज का 5वां क्वेश्चन है, जेसिंडा आर्डर्न ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। वे किस देश की प्रधानमंत्री हैं, तो ये भैया प्रधानमंत्री हैं कहाँ की, न्यूजीलैंड की। इन्होंने अभी क्या दे दिया, इस्तीफा, और ये किस पार्टी से है, लेबर पार्टी से हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी बात करें प्रधानमंत्री की तो ब्रिटेन के पीएम कौन है भाई साहब, ब्रिटेन के पीएम हैं ऋषि सुनक, भारतीय मूल के। और बात कर लेते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है भाई साहब, जस्टिन ट्रुडेau हैं। जस्टिन ट्रुडेau ये का है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल के भी प्रधानमंत्री अभी लेटेस्ट हैं, तो नेपाल के प्रधानमंत्री भैया पुष्प कमल दहल। अभी हाल ही में यहाँ पे नेपाल में क्या हुआ है, एरोप्लेन क्रैश हुआ जिसमें 68 लोगों की जान गई है। कहाँ क्रैश हुआ था, पोखरा में। और अभी हाल ही में एक राष्ट्रपति और ने, ये सभी तो यहाँ के राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, ये भी पीएम है, ये भी पीएम है और ये पीएम है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बात क्लियर है। अगर हाल ही में एक लोगों ने और इस्तीफा दिया है, वियतनाम के राष्ट्रपति ने भी क्या दे दिया, वियतनाम के राष्ट्रपति ने भी क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वियतनाम के कौन से राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी, सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी कौन सी बन चुकी है, तो ये कंपनी बन चुकी है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है ये, अमेजन बन चुकी है।
अमेजन। ये एप्पल को क्या, इसके पहले लगातार एप्पल चर्चा में था, इनको पीछे छोड़ के अमेजन सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुकी है। अमेजन की बात करते हैं तो अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी। अमेजन के सीईओ कौन है, तो एनडी जेसी अमेजन के क्या हैं भाई साहब, सीईओ हैं। इसके संस्थापक कौन है अमेजन के, तो अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए 2-3 कंपनियां और लगे हाथ निपटा लेते हैं। तो एक कंपनी की बात करते हैं गूगल की। गूगल की अगर आपसे बात कर लिया जाए, गूगल की सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई गूगल के क्या हैं, सीईओ हैं। और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी गूगल की, 1998 में। इसके संस्थापक कौन कौन हैं, तो याद रखिएगा लैरी पेज। लैरी पेज इसके क्या हैं, संस्थापक हैं किसके, गूगल के। और सर्जी ब्रिन भी हैं। और ये गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट। ये अल्फाबेट गूगल की क्या है, पेरेंट कंपनी है, बार बार पूछा जाता है। और यूट्यूब की लगे हाथ ही बात कर लेते हैं। यूट्यूब बड़ा चर्च जोरों शोरों पे है। तो यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी, 14 फरवरी 2005 को हुई है। यूट्यूब के संस्थापक कौन कौन है, तो 3 लोग हैं। एक जावेद करीम है, स्टीव चैन है और चार्ड हर्ले है। कौन भैया, चार्ड हर्ले हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यूट्यूब के क्या हो गए, संस्थापक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना, तो ये भैया बना है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। ये सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश बना। इसकी जानकारी किसने दी है, विश्व बैंक ने दिया है। विश्व बैंक ने कहा कि 2023 के लिए पाकिस्तान की जो जीडीपी दर होगी वो 1.7% ही रहेगी। पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के जो पीएम है आरिफ अलवी हैं। कौन है भैया, सॉरी प्रेसिडेंट कौन है भैया, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं। और बात करते हैं यहाँ के पीएम कौन है पाकिस्तान के, तो शहबाज शरीफ ये क्या है, पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ की संसद का क्या नाम है, संसद का नाम है भैया नेशनल असेंबली यहाँ की क्या है, संसद का नाम है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईटी सर्विसेज 25 में शीर्ष पर कौन सा रहा। आईटी कंपनियों की रैंक लिस्ट जारी की जिसमें 25 कंपनियां थीं और ये रैंक जारी किसने किया है, तो याद रखिएगा कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस द्वारा। ब्रांड फाइनेंस ने इसे क्या किया है, जारी किया है। 25 जो आईटी कंपनियां हैं इसमें पहले पे कौन रहा विश्व में, तो ये रहा भैया एक्सेंचर। ये कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। लगातार 5वीं बार ये रहा है। दूसरे पे टीसीएस आया है और तीसरे पे इन्फोसिस आया है। ये दोनों कंपनियां भारत की हैं और ये वाली कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है। ये टॉप पे आ चुकी है। आइए और बात कर लेते हैं, कुछ किताबों की चर्चा आपके सामने करते हैं। अभी किताब आई है अनजान साक्षी। इस किताब के लेखक कौन है भैया, अब्दुल गफ्फार इस किताब के लेखक हैं। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा शशि थरूर। स्पेयर के लेखक कौन है भैया, जे.आर. मोहरिंगर ये लेखक हैं। इरफान खान ए लाइफ इन मूवी के लेखक कौन है, शुभ्रा गुप्ता। और बात कर लेते हैं, जादूनामा के लेखक कौन बने हैं, अरविंद मंडलोई ये जादूनामा के क्या हैं, लेखक हैं। अगला किताब की बात करें, सेलर कोस्टर एन अफेयर विथ बैंकिंग के लेखक हैं भैया, ये हैं प्रोफेसर तमाल बंदोपाध्याय ये इसके लेखक हैं। फिट एट एनी एज इसके जो लेखक है भाई साहब, ये हैं एयर मार्शल भैया, नाम है पीवी
अय्यर, ये इसके लेखक हैं। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 के लेखक कौन है भाई साहब? रंजन गोगोई। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।